गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री भूप सिंह यादव में मोस्ट वेलकम है। मैं लास्ट में आपसे डिस्कस कर रहा वी विल डिस्कस लास्ट अबाउट द टॉपिक इज द थर्मोडायनेमिक्स। किसकी बात कर रहा था मैं लास्ट में? आपसे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डील करा था, उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन अपने डील कर ली थी। लेकिन आज अपन चलेंगे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस क्या होती है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, स्पेशल फर्स्ट ग्रेड एंड नीट एम्स और IIT JEE मेंस एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं लास्ट में आपसे डिस्कस कर रहा था किसके बारे में? थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके आगे अपन थर्मोडायनेमिक्स क्या पढ़ लेते? ओपन सिस्टम पढ़ लेते, क्लोज सिस्टम पढ़ लेते, सिस्टम के बारे में बात कर ली थी, बाउंड्री के बारे में बात कर ली थी और सराउंडिंग के बारे में बात कर ली, और थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, क्या होती है उसके बारे में डील कर रहे थे। लेकिन अपना बेसिक इंट्रोडक्शन चलेगा। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स अपना ये चल रहा था, अपना चैप्टर चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स पार्ट नंबर। आज वी विल डिस्कस अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स इज सेकंड पार्ट। किसकी बात करूंगा आज मैं? सेकंड पार्ट की बात करूंगा, जिसमें किसके बारे में लेकर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। किसके बारे में बात करेंगे आज? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस कितने प्रकार, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब लिखे यहाँ पे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे आज। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मेनली 4 टाइप्स के होते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। पहला प्रोसेस कौन सा पढ़ेंगे अपन? आइसो एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा पढ़ेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला कौन सा पढ़ेंगे? आइसो प्रोसेस। पहले ये पढ़ेंगे प्रोसेस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन प्रोसेस। आप सोच रहे हो कि प्रोसेस क्या होता है। वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है मेनली? प्रोसेस का मतलब प्रोसेस, प्रक्रम क्या होता है? प्रक्रम बोलते क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? प्रक्रम बोलते हैं। इसके बारे में व्हेन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, व्हेन ए थर्मोडायनेमिक system changes when a thermodynamic system changes from one state to another the operation is called as to another that is process, that is operation is called as a process। अरे मेनली समझो, व्हेन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम चेंज, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इसके अंदर क्या चेंज? अरे प्रोसेस का प्रक्रम एक प्रक्रम से दूसरे प्रक्रम जाता है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस जाता है, उसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर मेनी टाइप्स, यहां पे लिखना आगे, प्रोसेस आर मेनी टाइप्स। प्रोसेस बहुत प्रकार के होते हैं, प्रोसेस आर मेनी टाइप्स, यानी बहुत ही प्रकार के प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस कौन? आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा पहला? अपन पहला डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा अपना? आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके बारे में डील करेंगे। दूसरा कौन सा पढ़े? एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा आता है? एडियाबैटिक प्रोसेस एडियाबैटिक। तीसरा कौन सा आता है? आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सा आता है? आइसोबारिक प्रोसेस। चौथा कौन सा आता है? 4 नंबर का आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल बता दिया, डायबिटिक बता दिया,
आइसोबारिक, एक आता है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। पांचवा कौन सा आता है? साइक्लिक प्रोसेस। कौन सा आता है? साइक्लिक प्रोसेस। अपन इनके बारे में डील करेंगे। प्रोसेस देयर आर मेनी टाइप, प्रोसेस आर द 4-5 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में जो ऑपरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस आर मेनी टाइप्स। पहला कौन सा? आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा कौन सा? एडायबेटिक प्रोसेस। तीसरा कौन सा? आइसोबारिक प्रोसेस। दूसरा आइसोकोरिक और साइक्लिक प्रोसेस। वी विल डिस्कस अबाउट दिस टुडे इज आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में डील करेंगे आज, इन द अबाउट ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके अंदर लिखना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ये 5 टाइप्स के होते हैं प्रोसेस। पहला प्रोसेस अपना आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा है? आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला प्रोसेस का नाम है अपना आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके बारे में डील करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज आइसो? दीज प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन फिक्स। दोज यहां पे लगाना, दोज प्रोसेस in which the temperature are fixed। क्या होता है इसमें? टेम्परेचर आर फिक्स्ड, आर टर्म्ड, टेम्परेचर आर फिक्स्ड। Those process in which temperature are fixed is called as isothermal process। isothermal process। अरे क्या है इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर को फिक्स रखा जाता है, यानी टेम्परेचर होता है वो है ना फिक्स होता है इस प्रोसेस के अंदर। इस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर क्या होता है? फिक्स होता है। इसके अंदर टेम्परेचर को अपन इसके अंदर फिक्स रखते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यानी dt बराबर 0 होता है। क्या होता है यहाँ पे? dt बराबर क्या होता है इसमें? 0। ध्यान रखना, dt बराबर क्या होता है इसमें? 0 होता है। दूसरा कौन सा प्रोसेस बताया मैंने? एक बताया मैंने एडायबेटिक प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस कौन सा? ये पहला हो गया। दूसरा बताया एडायबेटिक प्रोसेस। इसके बारे में डील करते हैं। ये क्या होता है बेसिकली? एडायबेटिक प्रोसेस। दोज प्रोसेस in which the no heat can flow, in which no heat flow no heat can flow into out of the system are called as adiabatic प्रोसेस। इसमें क्या होता है?
दोज प्रोसेस इन विच नो हीट कैन फ्लो इनटू आउट ऑफ दी सिस्टम आर कॉल्ड एडियाबेटिक। इसमें क्या होता है, इसमें हीट का फ्लो नहीं होता है, हीट का इसके अंदर कोई फ्लो नहीं, नो हीट कैन फ्लो, इसमें कोई हीट का फ्लो नहीं होता है। एडियाबेटिक बोले तो दो संपर्क करो, इसमें किसी प्रकार की हीट और एनर्जी का कोई ट्रांसफर नहीं होता है, इसमें किसी अंदर एडियाबेटिक प्रोसेस है। डी क्यू बराबर क्या होगा, जीरो, डी क्यू बराबर क्या होगा, इसमें जीरो होगा। ये होता है अपना एडियाबेटिक प्रोसेस। अगला है, अरे मैंने प्रोसेस के बारे में बताया, प्रोसेस का मतलब क्या है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस। प्रोसेस आर द मेनी टाइप्स, इज द बेसिकली 5 टाइप्स। पहला कौन सा अपना आइसोथर्मल प्रोसेस, इन टेम्परेचर क्या होगा, इसमें कांस्टेंट हो, क्या होगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, dt बराबर 0। दूसरा मैंने क्या बताया, एडियाबेटिक प्रोसेस विच कैन नॉट फ्लो ऑफ हीट एंड एनर्जी, इसमें एनर्जी और हीट का फ्लो नहीं होता है, यानी डी क्यू बराबर 0। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अगला लिखो आइसोबारिक प्रोसेस। ये बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए थर्मोडायनेमिक्स, किससे आएगा, जलोट, फ्लोट, स्लोट, थर्मोडायनेमिक लॉ। तीसरा मेरा बच गया आइसोबारिक प्रोसेस। क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सा बच गया मेरा, आइसोबारिक प्रोसेस। इसके बारे में डील करते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस, दोज प्रोसेस इन विच दोज प्रोसेस in which take place at constant temperature, constant pressure are called as आइसोबारिक प्रोसेस। उसको क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। अरे क्या हुआ, इसमें प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ये डीपी बराबर क्या होगा, डीपी बराबर क्या होगा, इसमें 0। ये है इसका अर्थ। आइसोबारिक प्रोसेस, दोज प्रोसेस इन विच टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर है ना जो कांस्टेंट रखा जाएगा, डीपी बराबर क्या होगा, 0। इसमें कांस्टेंट को अपन को 0 रखना है, क्या रखना है, 0 रखना है। क्या लिखना है, 0 लिखना है। डीपी बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा, डीपी बराबर 0। समझ में आ गया, और इसका स्क्रीनशॉट लो। अब दूसरा कौन सा आएगा, इसके बाद में लगाएंगे कौन सा, आइसोकोरिक प्रोसेस। चौथा प्रोसेस कौन सा अपना, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके बारे में डील करते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, क्या लगाना, दोज प्रोसेस in which those process in which the volume is constant, are called as आइसोकोरिक प्रोसेस। Those process आइसोकोरिक इज प्रोसेस इज द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या लिखा है इसमें, कांस्टेंट रखा जाता है वॉल्यूम को, यानी डीवी बराबर क्या होता है, इसमें 0 होता है, यानी डीवी बराबर क्या होगा, इसमें 0। क्या होगा जी, डीवी बराबर 0 होगा, डीवी बराबर क्या होगा, 0। लास्ट का बच गया साइक्लिक प्रोसेस। कौन सा बच गया अपना लास्ट का, 5वां बच गया, कौन सा बच गया,
साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस इसके बारे में डील करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो इसका। इसके बारे में साइक्लिक प्रोसेस, अरे मेनली मैंने बताया, पहले कौन सा बताया बोल, आइसोथर्मल प्रोसेस इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यानी dt बराबर 0 होता है। फिर मैंने क्या बताया, एडायबेटिक प्रोसेस इज द एडायबेटिक प्रोसेस इज dq बराबर 0 होता है। फिर मैंने बताया आइसोबारिक प्रोसेस इज dp बराबर 0, इसमें प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फिर बताया मैंने कौन सा, आइसोबारिक प्रोसेस इज द प्रेशर इज कांस्टेंट, यानी dp बराबर 0। फिर मैं आइसोबारिक को बताया dv बराबर 0। इसके बारे में अपन क्या बताएं, बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है। प्रोसेस क्या होता है, मेनली प्रोसेस इज द 5 टाइप्स। प्रोसेस का मतलब होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद लास्ट अपन पढ़ाते हैं साइक्लिक प्रोसेस के बारे में डील करते हैं। व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक बार, लास्ट का लें। कौन सा है अपना लास्ट का, 5वां नंबर का है साइक्लिक प्रोसेस। इसके बारे में डील करते हैं। साइक्लिक, व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस, इसके बारे में इसके करते हैं। इसमें लिखा व्हेन ए सिस्टम इन ए गिवन स्टेट, व्हेन ए सिस्टम in a given state gas throw gases through a number of different process, a number of different process and finally returns to its initial state. The overall process is called as cyclic process. यानी फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस डी बराबर क्या होता है इसमें 0 और डी बराबर क्या होता है इसमें 0 होता है। ये होती है अपनी फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ पे लिखे फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, ये होती है। अरे इसमें क्या है, इसमें देखना साइक्लिक यानी चक्कर के रूप में प्रोसेस घूमेगा, एक दो जाएगा डिफरेंट अपनी एक पोजीशन फाइनल पोजीशन पे जाएगा और इनिशियल यानी पहली पोजीशन पे भी जाएगा और फाइनली पोजीशन में भी जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या है, व्हेन ए सिस्टम इन गिवन स्टेट गैसेस थ्रू a number of different process and finally returns in initial state to overall process is called as cyclic process। यानी एक तो जाएगा फाइनल पोजीशन पर जाएगा फिर इनिशियल पोजीशन में, उसको बोलते हैं साइक्लिक, चक्रीय प्रक्रम चक्कर में घूमता रहता है, उसको क्या बोलते हैं साइक्लिक। डी बराबर क्या होता है 0, डी बराबर 0। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप डेफिनेशन का, डी बराबर डी बराबर 0। अब अपन डील करते हैं थर्मोडायनेमिक्स लॉज।
थर्मोडायनेमिक्स लॉज। कौन कौन से लॉ होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में? थर्मोडायनेमिक्स लॉ इज 3 टाइप्स। मेनली कितने होते हैं? 3 टाइप्स के लॉ होते हैं। एक होता है अपना लॉ जलोट। कौन सा होता है? जलोट। इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स, इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा कौन सा होता है अपना? फ्लोट। कौन सा होता है? फ्लोट। इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसे याद रखना, फ्लोट, स्लोट, फ्लोट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा होता है अपना स्लोट। क्या होता है? स्लोट। इसको बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और होता है अपना चौथा होता है एक क्लोट। इसको बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टुडे विल डिस्कसिंग अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स लॉ। थर्मोडायनेमिक्स लॉ, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स लॉ? थर्मोडायनेमिक्स के लॉ होते हैं कितनी? मेनली 4 होते हैं। पहला होता है जलोट, दूसरा होता है फ्लोट, तीसरा स्लोट और टलोट। यानी क्या? जीरोथ लॉ और ये इक्विलिब्रियम के पर बेस है। इसके अंदर क्या? डी क्यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें कौन सा है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले वाला। दूसरा कौन सा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इनके बारे में अपन डिटेल से डील करेंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, फ्लोट के बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से एक क्वेश्चन आता है, इसमें से इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। फ्लोट में भी, स्लोट में भी और टलोट में। ये इंपॉर्टेंट तुम्हारे सिलेबस में दे रखा है, जीरोथ लॉ, फ्लोट, स्लोट और टलोट। इनके बारे में बात करेंगे थर्मोडायनेमिक लॉ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अपन नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर के अंदर बात करेंगे जलोट के बारे में। और यह आपको इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू। ओके।